किसी गांव में एक जाट का परिवार रहता था। सदियों से उस परिवार की बुद्धिमानी की मिसाल दी जाती थी। गांव की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान वह परिवार मिनटों में कर देता था। उस जाट का एक बेटा था। उसकी पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। वह बड़ों बड़ों की अकल ठिकाने लगा देती थी। एक दिन की बात है, उस जाटनी ने सुना कि उसके मायके में उसके भाई के बेटा पैदा हुआ है। बहुत दिनों के बाद मायके पक्ष से आई इस तरह की खुशी को सुनकर उसका दिल खुशी से हरा भरा हो गया। वह अपने मायके जाने के लिए तैयारी करने लगी। उस जाटनी ने अपने पति से जब पूछा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, तो उसके पति ने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे गहने बनवा दिए। जाटनी जब अपने मायके को जा रही थी, तो उसने बहुत सारे गहने पहन लिए थे। उन गहनों को देखकर उसका पति जो जाट था, उसने कहा कि इस समय इतने गहनों को पहनकर यदि तुम जाओगी तो कहीं रास्ते में कोई चोर चक्का यदि मिल गया तो तुम्हारे गहनों पर हाथ साफ कर देगा। उस समय कोई गाड़ी तो होती नहीं थी, लोगों को पैदल ही यात्रा करना पड़ता था। उस जाटनी ने अपने पति से कहा कि यदि मैं गहनों को पहनकर मायके जाऊंगी तो वहाँ जितने भी लोग मुझे गहने पहने हुए देखेंगे तो उसमें तुम्हारी ही बड़ाई होगी। यदि मैं कोई गहना पहनकर नहीं गई और अच्छे कपड़े नहीं पहने तो लोग समझेंगे कि यह तो बहुत गरीब है, तो तुम्हारे ही मान सम्मान में कमी आएगी। जाट ने कहा, ठीक है, जाना पर संभल कर जाना। वह जाटनी अपने मायके के लिए जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे दो ठग मिल गए। एक ठग का नाम चंगू और दूसरे ठग का नाम मंगू था। यह दोनों ठग अब तक कई लोगों को चूना लगा चुके थे। अब तक कोई भी ऐसा नहीं था जो इनका शिकार ना बना हो। इन दोनों ने जब उस अकेली औरत को देखा जो बहुत सारे सोने चांदी के गहने पहने हुए अकेली जा रही थी, तो वे दोनों सोचने लगे कि इस अकेली औरत को कैसे ठगा जाए, और वह अपनी ठगी का जाल बुनने लगे। तभी एक ठग जिसका नाम चंगू था, वह दौड़ता हुआ उस जाटनी के पीछे पहुंच गया। कुछ दूर पीछे पीछे चलने के बाद वह कहने लगा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? उस जाटनी ने कहा कि मैं अपने मायके को जा रही हूँ। चंगू ठग ने पूछा कि बहन, तुम्हारा मायका कहाँ पर है? उसने कहा कि यहाँ से करीब 20 कोस दूर पर धर्मपुर नाम का एक गांव है, वही मेरा मायका है। तभी चंगू ठग कहने लगा, मैं भी उसी तरफ चल रहा हूँ। इतने में दौड़ता हुआ दूसरा जो ठग था, जिसका नाम मंगू था, वह भी आ गया। जाटनी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अकेले सफर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अपना सा मुंह लेकर चलते रहो, ना किसी से बात ना किसी से चीत, बड़ी उबन सी हो जाती है रास्ते में। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं अकेली जा रही थी और आप दोनों लोगों का मुझे साथ मिल गया। अब तो बड़े आराम से बातचीत करते हुए कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि रास्ते में थकान होती है। वहीं जाटनी की बात को सुनकर चंगू और मंगू दोनों बहुत खुश हो गए। सोचने लगे कि इतने लंबे रास्ते में कहीं ना कहीं तो इसके गहने उड़ा ही देंगे। कुछ देर चलने के बाद चंगू नाम का जो ठग था, वह कहने लगा कि बहन, रास्ता बड़ा लंबा है, कोई कहानी सुनाओ जिससे यह रास्ता आराम से कट जाए और थकान का एहसास ना हो। जाटनी ने कहा कि मुझे इस समय तो कोई कहानी याद नहीं आ रही, लेकिन पहले यदि तुम कोई कहानी सुना दो तो हो सकता है कि मुझे कोई कहानी याद आ जाए तो मैं तुमको सुना दूंगी। चंगू ठग ने कहा कि ठीक है बहन, मैं तुम्हें कहानी तो जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। जाटनी ने कहा कि कौन सी शर्त है, बताओ। चंगू ठग ने कहा कि यदि तुमने मेरी कहानी को झूठ माना तो तुम्हें अपने हाथों के कंगन उतार के मुझे सौंपने होंगे। चंगू ठग की बात को सुनकर उस जाटनी ने सोचा कि यह तो मुझे ठगने के लिए मेरे साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, आज तक इन्होंने कई लोगों को ठगा होगा, लेकिन आज मैं इन्हें
ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये दोनों ठग अपनी जिंदगी में ठगी करना छोड़ देंगे। जाटनी ने कहा, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मंगू ठग कहानी सुनाने लगा। उसने कहा कि मेरे पास एक घोड़ी थी। वह घोड़ी इतनी खूबसूरत थी कि लोग देखने के लिए बड़ी दूर दूर से आते थे। बड़ी बड़ी नदियों को घोड़ी एक ही छलांग में पार कर जाती थी। घोड़ी जब आगे की तरफ दौड़ती थी तो आकाश में उड़ जाती थी, और जब वह घोड़ी पीछे की तरफ दौड़ती थी तो वह पाताल में पहुंच जाती थी। एक दिन एक खेत में वह घोड़ी चरने के लिए चली गई। खेत वाले ने एक लाठी फेंक कर दे मारी तो घोड़ी की वहीं मौत हो गई। जाटनी ने कहा कि तुम्हारी घोड़ी की मौत को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। जाटनी की बात को सुनकर वह दोनों ठग सोचने लगे, यह तो बड़ी चतुर औरत है, तीर निशाने पर तो लगा नहीं, चूक गया। मंगू ठग ने कहा कि बहन, हमने तो कहानी सुना दी, अब तुम भी मुझे एक कहानी सुनाओ। जाटनी ने कहा कि ठीक है, कहानी तो मैं सुना दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। दोनों ठगों ने कहा कि बहन बताओ कि तुम्हारी कौन सी शर्त है। उस जाटनी ने कहा कि यदि तुम मेरी कहानी को झूठ मानोगे तो तुम्हें 50 रुपये देने होंगे मुझे। ठगों ने कहा, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। जाटनी कहने लगी कि जब मेरी शादी हुई तो दहेज में मुझे मेरे पिताजी ने एक गाय दी। वह गाय इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। वह इतना दूध देती थी कि हम सब पीते पीते थक जाते थे, और आस पड़ोस के मोहल्ले में जितने भी लोग थे उन सबको दूध बांट देते थे। और जब मोहल्ले वाले उस दूध को घर में खपत नहीं कर पाए तो वह बाजार जाकर बेच देते थे। लेकिन एक दिन उसके माथे पर कहीं चोट लग गई, एक छोटा सा घाव हो गया, और इसी घाव में कपास का एक पेड़ उगाया। वह कपास का पेड़ धीरे धीरे बढ़ने लगा, और उस कपास के पेड़ से इतनी कपास निकली कि हमारे घर में रखने की कोई जगह ना बची। तो गांव के बड़े बड़े गोदामों को लेकर उसमें मेरे ससुर जी ने उस कपास को रखवा दिया। इतनी विचित्र गाय थी हमारी कि उसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आने लगे। उसी कपास से मेरे ससुर जी ने कई तरह के चादर और कपड़े बनवाए। उनमें से 2 चादर और 2 कुर्ते कहीं गायब हो गए। अब तक वह चादर नहीं मिली, लेकिन यह जो चादर आप दोनों ओढ़े हुए हैं यह वही चादरें हैं, और जो कुर्ते तुम दोनों ने पहने हुए हैं यह उसी थान के कुर्ते हैं जो गायब हो गए थे। जाटनी की बात को सुनकर वह दोनों ठग सन रह गए। वह सोचने लगे, यदि इसकी बात को हमने झूठा कहा तो हमें 50 रुपये इसे देने पड़ेंगे। इसलिए उन दोनों ठगों ने अपनी चादर और कुर्ते उतार कर उसे दे दिए, और मन ही मन सोचने लगे कि यह तो हम दोनों से भी बहुत बड़ी ठग निकल गई। हम तो इसे ठगने आए थे, लेकिन इसने तो हम दोनों को ही ठग लिया। आज तक हम दोनों ने बहुत लोगों को ठगा, लेकिन एक औरत के द्वारा ठग लिए गए। थोड़ी दूर चलने के बाद वह दोनों ठग उस जाटनी से कहने लगे कि बहन, हमें तो बड़ी जोरों की भूख लगी है, यदि तुम खाना लाई हो तो थोड़ा सा खाना हमें भी खिला दो। जाटनी ने कहा, खाना तो लेकर नहीं आई, लेकिन अभी थोड़ी दूर पर जाकर आगे बाजार आने वाला है, और इसी बाजार में मुझे अपने हाथों के कंगन बेचने हैं। उन कंगनों को बेचकर जो पैसा मिलेगा उसको लेकर किसी होटल पर बैठकर हम तीनों खाना खा लेंगे। जाटनी की बात को सुनकर वह दोनों ठग चंगू और मंगू सोचने लगे कि ठीक है, यदि यह अपने हाथों के कंगन खुद बेच देगी तो इसके पास पैसे भी आ जाएंगे, तो किसी तरह इसके पैसे हम इसे ठग लेंगे। यही सोचकर वह दोनों ठग उस जाटनी के पीछे पीछे चलते रहे। तभी थोड़ी दूर पर एक सुनार की दुकान दिखाई दी। जाटनी ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों अभी बाहर बैठो,
मैं अंदर जाकर इन कंगनों को बेचकर पैसे लेकर आती हूँ, फिर आराम से कहीं अच्छे होटल पर बैठकर खाना खाएंगे। उन दोनों ठगों ने कहा, ठीक है बहन, और वह दोनों बाहर बैठकर इंतजार करने लगे। जाटनी सुनार की दुकान के अंदर चली गई और कहा कि मैं अपने साथ 2 मजदूरों को लेकर आई हूँ। गांव में इसमें कोई काम धाम नहीं है। इन दोनों को कहाँ तक बैठकर खिलाऊंगी, इसलिए यदि आप चाहो तो इन दोनों को अपने पास रख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको मुझे कुछ पैसे देने होंगे। सुनार ने कहा, ठीक है, मेरे यहाँ तो बहुत काम है, बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए। उस जाटनी ने कहा, केवल 100 रुपये दे दें, लेकिन एक बार मैं इन दोनों से पूछ कर आती हूँ। जाटनी ने दरवाजे से ही आवाज़ लगाई और कहा कि मैं एक को बेच दूँ कि दोनों को बेच दूँ। दोनों ठग सोचने लगे कि यह हाथों के कंगन पहने हुए थी, उन्हीं कंगन की बात कर रही है कि एक कंगन को बेचूं कि दोनों को बेच दूं। उन दोनों ठगों ने बड़ी जोर से कहा कि दोनों को बेच दो। जाटनी सुनार से 100 रुपये लेकर उन दोनों ठगों को बेच दिया, और जब वह बाहर आई तो उन दोनों ठगों को, जो चंगू और मंगू थे, उनसे कहने लगी कि तुम दोनों यहीं बैठो, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक अच्छी सी कपड़े की दुकान है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, वहाँ जाकर मैं पहले कपड़े लेकर आती हूँ, फिर तुम दोनों अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर होटल पर खाने के लिए मेरे साथ चल देना। इतना कहकर वह जाटनी वहाँ से निकल गई। कुछ देर के बाद जब वह सुनार आया और उन दोनों से सारी बात बताई तो वह दोनों ठग सोचने लगे, आज तक हमने बहुत से लोगों को चूना लगाया, उनके साथ ठगी की, लेकिन आज एक औरत हम दोनों को चूना लगाकर निकल गई, यह तो हमारी नानी निकली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।